पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात किया था अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे उसके रूट कॉज़ के बारे में। अगर सही तरीके से देखा जाए, तो इस अनएम्प्लॉयमेंट का रूट कॉज़ हमारा खुद का एजुकेशन सिस्टम है। और वास्तव में यह जो एजुकेशन सिस्टम है, कभी हमें एम्प्लॉयमेंट देने के लिए बनाया नहीं गया था। ये बनाया गया था हमको नौकर बनाने के लिए। 1835 में एक अंग्रेज़ थे जिनका नाम था लॉर्ड मैकाले। उन्होंने इस एजुकेशन सिस्टम की फाउंडेशन रखी और उन्होंने बहुत प्राउड होकर के ये चीज़ कही थी कि मैं भारत देश को एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम दे रहा हूँ, जिसमें ऐसे रोबोट टाइप के पर्सन तैयार होंगे जिनकी बॉडी तो इंडियंस की होगी, लेकिन उसका जो माइंड होगा वो अंग्रेज़ों के तरीके काम करेगा और इस एजुकेशन सिस्टम से देश में सबसे अच्छे नौकर पैदा होंगे। अब इस एजुकेशन सिस्टम से हुआ क्या इसको समझते हैं। इस एजुकेशन सिस्टम ने इंग्लिश को भाषा का माध्यम बना दिया, पढ़ाई का माध्यम बना दिया। जितने भी ऑफ़िस हैं या जितने भी डिपार्टमेंट हैं, दफ़्तर हैं, उन सभी में अंग्रेज़ी भाषा जो है, वो कम्युनिकेशन का माध्यम बन गई। अब इसकी वजह से हुआ ये कि आज भी आज़ादी के 75 वर्षों बाद भी देश जो है वो अंग्रेज़ी को ढो रहा है। 75% पॉपुलेशन देश की ऐसी है जो अंग्रेज़ी भाषा को सही तरीके से समझ नहीं पाती है। उसके बावजूद भी उसको अंग्रेज़ी भाषा को ढोना पड़ता है। अब समाज में इसका किस तरीके से परिवर्तन हुआ इसको समझिए। हमारे समाज ने अंग्रेज़ी भाषा को स्टेटस सिंबल बना लिया। एक जो हिंदी भाषी व्यक्ति है, उसको प्रॉपर रिस्पेक्ट मिलेगी नहीं, अगर वो सही तरीके से इंग्लिश नहीं बोल पा रहा है। पहला रीज़न तो ये है। दूसरा ये है क्योंकि जो स्टूडेंट है, वो अंग्रेज़ी मीडियम में उस तरीके से चीज़ों को समझ नहीं पा रहा है। इसकी वजह से उसके अंदर रटने की प्रवृत्तियाँ बढ़ रही हैं। अब रटने की प्रवृत्ति बढ़ने से क्या हो रहा है कि उस पर्सन के पास थ्योरेटिकल नॉलेज तो हुआ जा रहा है, लेकिन उस स्टूडेंट के पास प्रैक्टिकल नॉलेज बिल्कुल नहीं होगा। आप इसी से समझ सकते हैं कि हमारी जो देश की हायर एजुकेशन है, जैसे कि बीटेक इत्यादि जो हायर एजुकेशन जो हायर डिग्री है, उसमें जो ऑटोमोबाइल इंजीनियर है या जो मैकेनिकल इंजीनियर है, उसको थ्योरेटिकल नॉलेज तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन कॉलेज से जो प्रैक्टिकल नॉलेज मिलना चाहिए, वो उसके पास लगभग ज़ीरो के बराबर है। और एक्चुअल में देखा जाए तो जब वो किसी कंपनी में प्लेस होकर के जाता है, वहाँ पर जॉब करता है, तो धीरे-धीरे बाय एक्सपीरियंस उस नॉलेज को वो गेन करता है। एक प्रॉब्लम ये हो गई। और इस एजुकेशन सिस्टम ने हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके दिमाग में क्या परिवर्तन किया। हमारे पेरेंट्स ये सोचने लगे कि जो एजुकेशन है वो केवल और केवल नौकरी पाने का एक माध्यम है। वो बचपन से हर एक बच्चे को यही बताते थे कि पढ़ो लिखो अच्छी जगह नौकरी करो। अब जब हमारे खुद के पेरेंट्स अपने बच्चों को नौकर बनाना चाहते हैं, तो जीवन में मालिक कैसे बनेंगे। अभी तक हम लोग प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे थे, अब हम लोग बात करेंगे इसके सॉल्यूशन के बारे में। मेरा परसेप्शन क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो हमें अपना माइंड सेटअप चेंज कर देना होगा। हमें थ्योरेटिकल नॉलेज की जगह प्रैक्टिकल नॉलेज भी गेन करना चाहिए, ऐसी हैबिट बनानी होगी। पहली चीज़ ये। हाँ, आज मैं इलाहाबाद में हूँ। मैंने यहाँ पर देखा हुआ है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं और वो 5 साल हो गए, 10 साल हो गए यहीं पर तैयारी कर रहे हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो हाई स्कूल में ही यहाँ पर आ गए थे और उनका ग्रेजुएशन हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया और उसके बाद भी 8-10 साल हो गए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको सफलता नहीं मिली। कुछ बहुत सारे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से नहीं मिली होगी। इन सब बातों को बताने का मेरा मोटिव केवल इतना है कि अगर हम लोग किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें हमें एक एग्ज़िट पॉइंट सेट कर देना चाहिए। या किसी भी हम एम की एम है हमारा कि हमें सिविल की प्रिपरेशन करनी है या हमें बैंक निकालना है या हमें कोई रेपुटेड गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो हमें अपना एक एग्ज़िट पॉइंट बना देना चाहिए कि हम 2 या 3 साल तक इस चीज़ की प्रिपरेशन करेंगे। अगर नहीं होगा तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जिसमें हम लोग मूव कर सकते हैं। दूसरी चीज़, हमें हमारी एजुकेशन को केवल और केवल सर्विस का एक माध्यम नहीं समझना चाहिए। जबकि हमारा जो एजुकेशन है, जो हम लोग नॉलेज गेन करते हैं, वो हमारे वैल्यू एडिक्शन के लिए होता है, वो हमको एक अच्छा व्यक्ति बनाता है। प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करना चाहिए। थ्योरेटिकल नॉलेज के ऊपर हमें प्रैक्टिकल नॉलेज को तरजीह देनी चाहिए। इसके अलावा अगर हमारे मन में कोई इनोवेटिव आइडिया है और हम उसको पूरा करना चाहते हैं, तो हमें रिस्क लेना चाहिए। मीन्स रिस्क टेकिंग कैपेसिटी हमें बढ़ानी होगी। और सबसे बड़ी बात, जो हमारी एजुकेशन है वो हमारे खुद के लिए है।
जो हमारी एजुकेशन है वो हमें एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए है, हमें एक अच्छा व्यक्ति बनाने के लिए है। हम कैसी क्या एजुकेशन लेना चाहते हैं, ये केवल हमारा और हमारा निर्णय होना चाहिए। हमें हमारे नॉलेज के लिए, हमारी एजुकेशन के लिए किसी दूसरे व्यक्ति से सर्टिफ़िकेट की आवश्यकता नहीं है कि इस व्यक्ति ने ये कर लिया है, इस व्यक्ति ने ये किया होगा जिसकी वजह से आज ये हो गया है। आप क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, ये केवल आपका खुद का निर्णय है। और अंत में मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से चीज़ें बदल रही हैं, जिस तरीके से दुनिया बदल रही है, हमें भी उसी हिसाब से अपने आप को बदलना पड़ेगा। धीरे-धीरे जनसंख्या बढ़ ही रही है। इस वजह से हमको नई-नई टेक्निक सीखनी होंगी, नई-नई स्किल्स सीखनी पड़ेंगी। हमें अपने आप को खुद वर्सटाइल बनाना होगा। तो मैं आशा यही करूँगा कि आप सब लोग नई स्किल्स डेवलप करिए, अपने आप को बेहतर बनाइए और समाज को बेहतर बनाइए। धन्यवाद।